बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत इस वक्त पूरी तैयारी कर चुका है पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए। हम सो रहे हैं और यकीन कीजिए जितनी प्लानिंग उसने इस वक्त की है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कल राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? उसने कहा कि मैंने कश्मीर, पहले उसने मैंने का वर्ड यूज किया, बाद में उसको याद आया कि अगर मैंने का कहा तो मैं अकेला, फिर उसने कहा हमने पाकिस्तान को कश्मीर भुला दिया है। उसने कहा कि बस अब तैयारी है, हम इनका कश्मीर लेने वाले हैं, ये इनका नहीं है, ये हमारा है। अब उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। एक वाकया ऐसा हुआ है जो आपके पूरे मीडिया पर कहीं पर उसका जिक्र नहीं है। हकीकत टीवी की वीडियो के बाद आए तो अलग बात है। सूरत हाल ये है कि वो तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर एक ऐसा इवेंट क्रिएट करना है, आप हाथ मलते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हुआ यूं है कि पुलवामा में जहां पर हमला हुआ था, वहां पर एक मस्जिद में पुलिस के दस्ते पहुंचे। वहां पर उन्होंने घरों से लोगों को उठाया और उस वक्त नमाज का टाइम था, फज्र के करीब। उस वक्त सूरत हाल ये पैदा होती है, लोगों को ये जाकर पकड़ते हैं या दूसरी जगह पर, फिर जोहर में, मगरिब, इशा, नमाज के करीब, ताकि लोग डिस्टर्ब होते हैं। नमाज का टाइम था और वो वहां पर जाकर उन्होंने मौज़िन को पकड़ा, बंदूकें तानी उसकी कनपटी के ऊपर। फौजी खड़े हैं जूतों समेत, वो मस्जिद में दाखिल हुए हैं और अजान का वक्त है और उसे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगा। देखिए, जो काम इसराइल नहीं कर सका मस्जिद अक्सा में, वो यहां पर हो रहा है। इसराइली जूतों समेत घुस जाते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जिंदगी में ये नहीं किया मस्जिद अक्सा में जाकर कि वो वहां पर जाकर कहेंगे यहूदियत के नारे मारो। इन्होंने कहा वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाओ, और वो लाउड स्पीकर में अजान की बजाय, अल्लाह अकबर की बजाय, वो कहता है जय श्री राम, जय श्री राम, नारे लगा रहा है, नारे लगा रहा है, क्योंकि कनपटी पर बंदूक रखी हुई है। और अचानक जब लोगों ने देखा कि यार ये तो कभी जिंदगी में हमारे साथ हुआ ही नहीं है, ये 75 साल में जब से हम इंडिया के साथ रह रहे हैं, ये तो पहला इवेंट ऐसा हुआ है कि हमारे साथ मामला ये हुआ है कि जय श्री राम के नारे, वो नमाज के वक्त लोग वहां पर आ गए और उन्होंने भारतीय फौज से आगे लड़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने कंप्लेन करनी है। और पता ये चला कि उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है कि जिसके तहत आप फौजियों के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं कर सकते, ना आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई बात कर सकते हैं। अगर सरकार ने फौजियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो उसकी मर्जी होगी, आप नहीं कोई एफआईआर दर्ज करवा सकते, जैसे उनकी फौज आसमान से उतरी है। अब सूरत हाल ये है कि वहां पर जो बंदा, उनको पता है, अब वो पाकिस्तान की तो बात करते ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ने बड़ी प्लानिंग के साथ कश्मीर हमें भुला दिया। तो मोदी कहता है मैंने इनको कटोरा लेकर दुनिया में भीख मांग रहे हैं, मैंने इनको मजबूर कर दिया और अब ये कश्मीर की तरफ आने नहीं वाले। अब मामला ये हुआ है कि वो ये कर क्यों रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए, पहले होता ये था कि वहां पर जाकर वो सुअर का गोश्त फेंक देते थे, फिर वहां पर जाकर कोई बात कर देते थे। ये यहां तक तो चलता रहा पिछले तकरीबन 75 सालों से। ये नहीं हुआ कि आपने अजान देनी है तो आपकी कनपटी पर बंदूकें रखी हैं और आपको कहा लगाओ जय श्री राम के नारे। आप नमाज पढ़े हैं तो आपके इमाम को वो पकड़ लें जाकर और इमाम साहब को कहें कि इमाम साहब नमाज में जय श्री राम के नारे लगाओ, जहां पर सूरह फातिहा पढ़नी है वहां जय श्री राम के नारे लगाओ। आप बताओ उसके बाद क्या होगा। अभी आपकी अजान में उन्होंने खत्म करके ये काम किया है। आपको क्या लगता है अब ये करने क्या जा रहे हैं? ये दो चीजें आपने समझनी है, ये होने क्या जा रहा है। इंडियन मीडिया उठाएं जरा 1 मिनट के लिए, किसी भी चैनल को लगा लें। आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं 14 और 24 जून, ये 2 डेट्स पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में घुसे हैं और हमने एक ऑपरेशन किया है और वहां पर दहशतगर्दों को मारा और करीब उसकी डिटेल्स आने वाली है हुकूमत की जानिब से। अभी मीडिया पर उनकी गुफ्तगू चल रही है। अब अगली सूरत हाल क्या है? अगली सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि वहां पर वो ये इवेंट्स कर रहे हैं कि रिएक्शन उठे। उनको पता, वो वहां पर फौजी उनके सरेआम कहते हैं बुलाओ पाकिस्तान को, किधर है तुम्हारा पाकिस्तान, आता क्यों नहीं अब? वो यहाँ पर उनको ताने मारे हैं इस तरह, बुलाओ ना, किधर है पाकिस्तान। और वो वहां पर कोई बात करते हैं, वो कहते हैं इनको उठाकर ले जाते, एजेंसियां उनको गायब कर देती हैं और फिर उनके घर वालों को पता ही नहीं होता, फिर उनकी बाद में लाशें मिलती हैं। वो ये चाह रहे हैं कि ये रिएक्ट करें। अब वो रिएक्ट करें या ना करें, उन्होंने वहां पर काम ये करना है कि जाली हमले भी करवा देंगे और रियल। देखिए, एक तो रियल रिएक्शन आएगा, ये तो कोई भी ना कहे कि जी नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, जब आप अजान की जगह जब आपको कहा जाए या अलस सलाह या अल फलाह,
फिर आपको कहा जाए अल्लाह अकबर, इस तरह की बातें हो जिसमें दीन आपको कहता है कि आप अजान देते हैं, बुलाते हैं नमाज की तरफ, तो आपको एक आ जाए नहीं जय श्री राम के नारे लगाओ लाउड स्पीकर पर, तो क्या रिएक्शन नहीं आएगा लोगों का। तो फिर जब रिएक्शन आएगा तो उसको वो जोड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। जब वो उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे, रिएक्शन आएगा, तो आप फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामला किस जानिब जाएगा। जब वो रिएक्शन आएगा तो वो कहेंगे कि ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ इसके पीछे हैं, जबकि हमने तो बिल्कुल ही उनको बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। उसके बाद ये मामला होगा कि वो लड़ाई के लिए आगे आएंगे। फिर जो अमेरिका के अंदर ग्रीन सिग्नल मोदी को मिला है, उसके बाद आकर राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उसने कहा कि चाइना के साथ बात होगी, पाकिस्तान के साथ तो बात नहीं होगी, हमला होगा। वो तैयारी करके बैठे हैं। देखें, मोदी ने जब वहां पर गया तो उन्होंने वहां पर जाकर उसने क्लियरली कहा है कि तुम मुझे कश्मीर ले दो, यानी कश्मीर लेना तो मैंने, मेरी बैग पर खड़े हो। और इस सूरत हाल के अंदर जिस तरह इंटरनेशनल, अब आप देख ले, आपको कोई पूछता ही नहीं है। उसने कहा ये काम कर दो, इंटरनेशनल सतह पर इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, तो फिर मैं तैयार हूँ तुम्हारा चीन के लिए काम करने को। फिर इंडो पैसिफिक में भी उसने कहा ठीक है जी, हम ट्रेन बनाएंगे और ये होगा वो होगा। ये सारे का सारा जो मामला है वो इस वक्त खुलकर वाजिया हो चला है। अब आप जानते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने सिर्फ अगले साल इलेक्शन से पहले आपकी तरफ आना है और उसके बाद उन्होंने हमला कर देना है। और उन्होंने जानते क्या कैलकुलेशन की है? वो कहते हैं कि कैलकुलेशन ये की है कि उससे पहले पाकिस्तान के बजट और ये तमाम चीज़ों में ऐसी IMF से शराइत लगाएंगे, उन्हें कहेंगे कि अपना फौजी बजट कट करें, ये करें वो करें, फिर हम इन पर हमला करेंगे। और वो तैयारी करके बैठे हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है वो आपके खिलाफ क्या प्लान बनाकर बैठे हैं। अमेरिका ने कहा है कि मुझे चाइना को काउंटर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान चाहिए, हर सूरत चाहिए, क्योंकि वहाँ से काशगर से वो काटेंगे और आगे फिर ये नहीं जा पाएंगे। तो आप बता दें कि सूरत हाल में हमारी तैयारी क्या है। आप जानते हैं कि उन्होंने अभी तक यहाँ तक कैलकुलेशन करके रखी है कि हमने इस पूरे खेल के अंदर रोहिंग्या मॉडल लेकर आना है। जो म्यांमार में मुसलमानों के साथ हुआ है, एग्जैक्टली वही पैटर्न कश्मीर के अंदर होगा। वहां पर एक बुजुर्ग शख्स से पूछा गया क्या हाल है, वो कहता जी मैं बात नहीं कर सकता। उससे पूछा क्यों? उसने कहा क्या करूं, अभी बात करूंगा शाम को एजेंसियां उठाकर ले जाएंगी, गायब कर देंगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर है। कहता फिर उसके बाद मेरी लाश मिलेगी, मेरे बेटे जाते रहेंगे, कभी अदालतें, कभी उधर कभी उधर, तो इससे बेहतर हम बात ना करें। वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और वहां की खबर नहीं आती। वो बेचारे कश्मीरी कुछ कर भी नहीं सकते, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा। हमने उनको जहां पर लाकर खड़ा, या तो हम उनकी पहले दिन से सपोर्ट ना करते, जब सपोर्ट ना करते तो होता यूं। अब वो वहां पर ताने क्या देते हैं? राजनाथ सिंह ने क्या कहा, उसे ताने क्या दिए? कहता कि पाकिस्तान के कश्मीर से आवाजें उठेंगी, वो कहेंगे कि जी पाकिस्तान तो डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, हम भारत के साथ क्यों नहीं जा रहे, वहां के कश्मीरी तो बहुत ज्यादा पुरसकून है। आज नहीं तो कल वहां पर इलेक्शन हो जाने हैं, वहां पर सरकार उनकी आ जाएगी बीजेपी की, और आप देखिएगा उसके बाद क्या होगा। वो तैयारी करके बैठे हैं बहुत बड़े हमले की, और इस मकसद के लिए जितनी आइडियल सिचुएशन इस वक्त उनके पास है पाकिस्तान के हवाले से, वो कभी भी नहीं थी 75 सालों में। सो दे आर हैप्पी और मोर देन हैप्पी। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयारी करके बैठे हैं, बस अन करीब आज नहीं तो कल हम जा रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त अप्रोच के साथ हम पाकिस्तान का सर कलम करेंगे। और फिर उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब कश्मीर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान लेंगे, तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने अमरीकी और इस्राएली अड्डे बनाने हैं पूरे कश्मीर में, ताकि वहाँ पर जब दोबारा कोई सूरत हाल हो तो ये बड़े बड़े ममालिक वहाँ पर शामिल हो। यूरोप ऑलरेडी भारत के साथ है। फिर उसके बदले में अमेरिका को वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फिर उसके बदले के अंदर हम आपको रशिया के खिलाफ अपना जो स्टैंड है वो भी दिखाएंगे, हम चाइना के खिलाफ भी दिखाएंगे, बावजूद इसके कि रशिया की उनके साथ दोस्ती है, लेकिन हम यूक्रेन की जानिब हमारा टिल्ट ज़्यादा हो जाएगा, झुकाव ज़्यादा हो जाएगा। ये वहाँ पर वो गारंटी देकर आया है। आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या सूरत हाल, आप किस तरह मामला को हैंडल करेंगे? हम सिर्फ ये देख लें कि कश्मीरी अब ये नारे नहीं लगा रहे कि पाकिस्तान के साथ होंगे। वो कहते हैं यार आप मदद करने के लिए आए नहीं हो, जब आपको मदद करना देखिए सिर्फ 7 से 8 दिन की गेम होती है लड़ाई। आप लड़ाई करें, आप आज़ाद करवा लेते, काराबाग और ये वो क्या हुआ नहीं था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामलात हैं, अजरबैजान अर्मीनिया की जो लड़ाई थी, उन्होंने 30 साल बाद जाकर किया लड़ाई और वो कह रहे थे कि हमने लेट कर दिया। तो ये कहानी बड़ा
असरअंदाज कर देने वाली है कि वहां पर वो कह रहे हैं कि रिएक्ट होगा, उसके बाद लड़ाई होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।